नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पेज और चैनल पे फिर से। आज हम एक फ़िल्म के बारे में डैडी से बात करने जा रहे हैं जो उनके दिल के बहुत करीब है और शायद सभी के दिल के बहुत करीब है। और वो फिल्म जो थी वो लोगों की प्रेरणा स्रोत भी मानी जाती है। उसके गानों की बात करें, उसके पिक्चराइजेशन की बात करें या उसकी डायरेक्शन की बात करें, हर फील्ड में उस फिल्म का जवाब ही नहीं है। और उसकी जो फिल्म का क्लाइमैक्स था वो तो बहुत ही, हर किसी इंसान को एंड में जाके यही लगता है कि जहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई थी वहीं पे ख़त्म है। हम किस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, वही चीज़ जिस फिल्म में दिखाई गई थी। और उसी फिल्म के बारे में आज हम डैडी से बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है डैडी जब भी वो पिक्चर आती है तो उसको बहुत एक मूक दर्शकों के देखते हैं। डैडी नमस्ते जी। चलो, आज मैं आपके बहुत बहुत पसंदीदा फिल्मों में से एक फिल्म के बारे में बात हाँ करूंगी। मैं आप शायद पहचान भी रहे होगे थोड़ा थोड़ा। हाँ कौन सी? आज हम बात करेंगे गाइड के बारे में। हाँ गाइड के बारे में क्या हम बात बात करने जा रहे हैं। और जहाँ तक मुझे बचपन से मैंने देखा है आपको, आप हमेशा एक बात कहते थे कि जो उसमें एंड का एक सीन होता है जहाँ पे क्या बात, मतलब जहाँ वो कहाँ एक आदमी के अंदर एक लालच होता है और पता नहीं किस चीज़ से वो संत हो जाते हैं। और एक वैसे एक जी उपन्यास था भगवत वर्मा का। अच्छा। चित्रलेखा, उस पर फिल्म भी बनी है। उसमें क्या होता है कि जो वो फिल्म तो मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा, अशोक कुमार लगा, प्रदीप कुमार मीना और वीणा कुमारी उसमें चित्रलेखा का कुछ था ही नहीं। बात ये कैरेक्टर में घुल जाना चाहिए ना। तो उसमें भी वो जो संत होता है वो तो करप्ट हो जाता है और जो करप्ट होता है वो संत हो जाता है। सही बात है। तो ऐसे ही मतलब ये मैंने इंग्लिश का नॉवेल पढ़ा था, के.आर. नारायण। अच्छा। इसके राइटर थे, साउथ इंडियन थे। हिंदी में तो अच्छा नहीं लिखा, इंग्लिश में बहुत अच्छा है, तुम भी पढ़ रहा। अच्छा, हिंदी में ट्रांसलेशन था उसका? हाँ, ट्रांसलेशन इंग्लिश में उन्होंने ओरिजिनल। अब जैसे आप जो हैं उनकी मतलब ओरिजिनल पढ़ो ना। बंगला में मैंने बंगला इसीलिए पढ़ी थी कि मैं गीतांजलि को फॉलो करूँ, क्योंकि गीतांजलि अपनी भाषा में आदमी का सच्चा स्वरूप आता है। ठीक है ना। अब हम लोग जो है, अब वो रोहित शर्मा क्रिकेटर जो बोलेगा तो बीच अंग्रेजी बोलेगा तो ए बीच में लगाएगा ए। तो ये मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में बोझ पड़ रहा है, सहजता नहीं रहती। तो ये क्या है ना, आपको बचपन से ही होता है, आप उस कल्चर में रहे हैं। है ना। हम सहज हो के अपनी भाषा में ही कोई भी काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो वो बचाव हो सकता है। अब ठीक है, आजकल बच्चे हैं और वो एजुकेशन की जो किताबें हैं वो ज़्यादातर अंग्रेजी में हैं। और तो उनको लोग अब उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं और वो लोग फीस रोज बढ़ा देते हैं। परसों ही मैं देख रहा था कनाडा में फीस बढ़ा दी गई है। वो तो हमारे देश में भी बढ़ती जा रही है। हाँ, और हमारे देश में क्या शिक्षा सस्ती है। मोदी जी कोशिश कर रहे हैं जी, क्योंकि हमारा देश बेटे बड़ा भी बहुत है। पब्लिक भी बहुत है। तो सारी बात सोच के करना पड़ता है। और आजकल सब ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़े तभी वो पढ़ा लिखा होगा। प्राइवेट नहीं, सरकारी में नहीं पढ़ेगा तो सरकारी में पढ़ेगा तो पढ़ा लिखा नहीं, सरकारी को वो समझते हैं ना। ये गलत बात है। हाँ, हम तो पाठशाला में पढ़े हैं, म्यूनिसिपैलिटी की। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। तो डैडी, हम लोग बात कर रहे थे गाइड के बारे में। हमारी बात हम जब भी बात करते हैं ना तो हमारी बात पता नहीं कहाँ पहुंच जाती है। ये हो जाता है, मुझे ध्यान ही नहीं रहता है। मैं भी कहाँ क्वेश्चन क्या लेके बैठी हुई थी और हम बात पढ़ाई पे एजुकेशन सिस्टम पे आ गए। वो आजकल मैं गीत तो लिख नहीं रहा हूँ फिल्म के या वैसे भी। हाँ, एक आधा गीत लिखा है मैंने देश पे,
तैयारी भी चल मौका, अब उसकी तैयारी कर रहे तो लेकिन जब गीत लिखता था तो बस गीत पर ही ध्यान होता था। उसका किसके कितने एंगल्स हो सकते, कितने एंगल से शूट हुआ, क्या बन सकता है क्या। तो अब वो है नहीं। अब तो पुरानी बात कोई ध्यान आ जाती है तो उसके पीछे एक बात और ध्यान आ जाती है। अब क्या करूं मैं, क्या करूं। गाइड जो फिल्म हाँ, थी, गाइड जो फिल्म तो थी, मैंने पढ़ा तो जब ये फिल्म का सुना तो ये सुना कि ये अंग्रेजी में भी बनेगी और हिंदी में भी बनेगी। तो मैंने कहा हिंदी में कैसे बनाएंगे इसको। अच्छा, डायरेक्टर वो उनसे मेरी बाद में बहुत अच्छी दोस्ती भी हुई। विजय आनंद जी, विजय आनंद आते थे। कौन सी कोई फिल्म बन रही थी इनकी, कोरा कागज, नहीं, विजय आनंद ने डायरेक्ट की थी, ब्लैकमेल, दोस्ताना या कोई ऐसी फिल्म थी, राम बलराम थी शायद। अच्छा, ऐसा मुझे ध्यान आता है। तो लक्ष्मी जी के आते थे तो वहाँ पर हमारी बहुत देर तक बात होती। बहुत बड़ी आदमी थे, लेकिन वो निकल चुका था समय। हम उनके साथ काम तो नहीं कर पाए, लेकिन हमारी उनकी अच्छी एक बॉन्डिंग थी। जैसे राजेश खन्ना, राजेश खन्ना से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती। इस पे अभी राजेश खन्ना जी पे तो आज बताइए, यही एक बात है, आज ही प्रश्न स्पेशली पूछा गया है आपसे। मैं राजेश खन्ना सर के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, तो इस पे किसी दिन हम स्पेशली एक प्रोग्राम रखेंगे। बहुत आपके बारे आपसे पूछा है स्पेशली कि सर मैं मनोज कुमार सर की, मतलब जैसे नेचर बाय नेचर आपसे फैक्ट लोग जानना चाहते हैं, और राजेश खन्ना जी के बारे में आप नहीं, मैं बताऊंगा। तो राजेश खन्ना नहीं, मेरी दोस्ती बहुत अच्छी रही। इस पे तो हम लेकिन फिल्म में एक में भी काम नहीं किया। तो अभी तो हम विजय और गहरी दोस्ती नहीं बात कर रहे हैं। तो विजय आनंद जी और गाइड के बारे में तो विजय आनंद जी से, लेकिन मैंने कभी जनरल बातें होती थी, लेकिन गाइड पे तुम प्रश्न कर रहे हो। तो गाइड में क्या है कि वो एक मतलब वो है तो आर्टिस्ट, जिस पति से हो गया है, लेकिन खुश किस्म का आदमी है। मतलब उसके जीवन में कहीं ऐसा अफेक्शन या किसी को वो लेडी जो है नहीं, वो जो उसका हस्बैंड है किशोर साहू ने जो रोल किया है, वहीदा रहमान के पति का जो रोल था। तो अब वहीदा रहमान के अंदर एक कलाकार है, जो बाहर आना चाहता था, उसको ये गाइड पहचान लेता है। जो देव साहब ने, देवानंद ने किया। तो अब उसको वो निकालता है धीरे 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 कर। तो वो उसके इन दोनों में फिर प्रेम भी हो जाता है, स्वाभाविक है। तो वो जब उससे निकालते अब जब उस पर पैसा आने लगता है, तो वहाँ पर वो जो है, तो वहाँ से फिर ये मतलब इन दोनों में एक जुदाई सी, अलगाव सा हो जाता है। लेकिन एंड में सत्य की ओर, सत्य क्या है, प्रेम भी सत्य है। ये जो भी चीजें हैं सत्य है, उन सत्य को की खोज में वो निकल पड़ता है। जब वो कि दुनिया में असलियत क्या है, और एंड में वो जाती हुई दिखाई। तो उसमें जो सेट लगाए गए हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले पे, जो कांटों से खींच के या क्या लिखा हुआ गाना है, और एक वो तू मुसाफिर तू जाएगा कहाँ, क्यों नाचे सपेरा, इसके कई अर्थ है। वो उन्होंने शैलेश जी ने दिया, और एस.डी. बर्मन ने क्या म्यूजिक दिया है उसमें। एंड में वो क्या से क्या, अरे क्या से क्या तो कमाल है। रफ़ी साहब ने भी कमाल किया। और वो जो है अच्छा सेट बड़े अच्छे अच्छे लगाए हैं उसमें। और एक बाबा का रोल बहुत जोरदार था, उल्लास ने किया था। क्या था बाबा का? बाबा वो आ जाता है ना, वो रौब दिखाता है। मामा का रोल बहुत जोरदार है। तो लड़के का जो मामा होता है। तो जो है
अच्छा है। और म्यूजिक तो कमाल है, एंड में तो आई होली आई, हाँ और उसी धुन को क्या से क्या हो गया मैं पिरोया ऐसी बरबल है। हाँ क्या मतलब वो फिल्म देख के मैं कई दिन तक बस सोचता ही रहा था। ये सिकंदराबाद में लगी थी पिक्चर? मैंने कहाँ देखी थी आपने? मैंने शायद दिल्ली देखी थी। दिल्ली देखी थी। सिकंदराबाद में तो ये मंडुआ जिसे सिनेमा हॉल कहते हैं, ये भी बहुत दिन बाद बना था। अच्छा, अब तो जब ये लगते के साथ ही सुपर डुपर हिट थी या थोड़ा नहीं, टाइम नहीं, लिया था इसने? शुरू में तो मतलब आम जनता पकड़ नहीं पाई थी। हाँ, कहानी को। जिसे पकड़ नहीं पाती है उसे म्यूजिक पकड़वा देता तो है। आपको क्या लगता है पिक्चर को उठाने में इसके म्यूजिक का बहुत बड़ा अरे हाथ था? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अच्छा, हाँ, तो तो जब हमको शैलेंद्र अवार्ड दिया गया, शैलेंद्र जी का नाम का, तो वो सरदार था, मैं उसका नाम भूल गया, और इनकी फैमिली शैलेंद्र जी की, तो वहाँ गए तो उसने तो कुछ और भी बात बताई थी कि किसी और ने भी गाने लिखे, शैलेंद्र जी का नाम गया। मैंने कहा मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं करता। हाँ, बिल्कुल। तो गॉसिप, और मैंने कहा आप शैलेंद्र जी का तो पुरस्कार दे रहे हैं, उनके बारे में मुझसे ये कह रहे, तो मैं सुनने को अब जो तो कोई मेरे भी बारे में कह देगा। हाँ, सही बात है। जबकि आज तक किसी ने एक कलम नहीं लगाई, एक नुक्ता नहीं। बिल्कुल। अरे जब ये गलियां चौबारा लिख के गया, एक दिन पहले तो डिस्कशन हुआ, जाके सेट देखा मैंने, राज कपूर ले गए वहाँ, मैं सेट देख के चुपचाप निकल आया, और आके सुबह के हवाई जहाज से दिल्ली आ गया। तू छोटी सी थी, बस तुझे गोद में लेके, और मैंने ये लिख दिया। पीछे पीछे राज कपूर आ गए, वो जो है वो मौर्या शेरेटन में ठहर गए। तो वो जो मतलब टीपी जुजुर वाला जो हमारे भाई इनकम बनते थे, और इनकम टैक्स के कमिश्नर, तो उन्होंने हमको फ़ोन किया। मैंने कहा साहब आप क्या बात कह रहे हैं, उन्हीं का काम कर रहा हूँ बैठा हुआ। अच्छा, वो गाइड सा ही लगा है, वरना देवानंद का ये था किसी भी फिल्म में हो वो देवानंद नहीं लगता था। पता नहीं उनके लुक में ना एक अंग्रेज लुक आता था, नहीं, पता नहीं था लंदन टाइप का वो था ना, उधर का वो था उनका जो बोलने उस समय में उनका जो बोलने का वो था, वो डिफरेंट था। बहुत जल्दी जल्दी बोलते, जैसे उधर के लंदन के लोग जो होते हैं बड़ी जल्दी जल्दी अंग्रेजी बोलते हैं। हम लोग उन्हें हम समझ धीरे से पाते हैं। हम इंडियंस जो इंग्लिश बोलेंगे वो स्लो होती है, और उनकी जो भाषा होती है वो बड़ी जल्दी जल्दी बोलते हैं। खेल क्या है ना, उनके जो फ्रेज है ना, उनकी लोकोक्तियाँ हैं, उनसे हम परिचित नहीं हैं। हमको कितना भी आप कितना भी वो टच उनके और जो दूसरे भाई थे वो सब हिंदी बोलते थे, लेकिन जो देवानंद जी थे उनकी भाषा जो थी ना उसमें कहीं ना कहीं वो टच आता था। इंग्लिश स्टाइल था। और उनकी फिल्मों में भी वही, पता नहीं उनको शायद ब्रिटिश कल्चर बड़ा पसंद नहीं, था। कल्चर नहीं, वो जो उस एक्टर का नाम निकल गया मेरे दिमाग से, वो सुरैया उसे पसंद करती थी, इसलिए देवानंद को पसंद करती थी, ये भी है। हाँ, तो इन दोनों का बहुत खेला चला। अब इनका फ्यूनरल भी वहीं लंदन में ही हुआ था। हाँ, इन्होंने तो कह दिया था कि वहाँ मत लेके जाना, पता नहीं तो कुछ था ऐसे ही किसी का होता है। राजकुमार भी ऐसे थे, अपने उनकी फैमिली को किसी ने कभी देखा ही। बिल्कुल, सबका एक अलग ही नजरिया होता है। तो ये फिल्म जब लगी थी तो इसके गीतों की वजह से और म्यूजिक की वजह से मुझको ये लगता है, और नहीं डायरेक्शन भी उसमें मुझे तो बल्कि ये था ये हिंदी में बनाएंगे कैसे। तो आपको लगता है कि पूरा जजमेंट हुआ है पिक्चर के साथ, उस नॉवेल के साथ, उस उपन्यास और के साथ? एंड तो कमाल है, उसी ने तो मुझे जीत लिया। ओम और म्यूजिक मतलब एक ऐसा, मतलब कैसे, मतलब विजय आनंद ने अपनी लाइफ का बेस्ट वो दिया है, गाइड। सही में, तो गाइड को कोई बनाना आसान नहीं था, दोबारा नहीं बन पाएगी। बिल्कुल, कौन बनाएगा? पहले तो रिस्क कौन लेगा? इसमें रिस्क था फिल्म में। हाँ, दोबारा अगर SD बर्मन इतना अच्छा म्यूजिक नहीं देते, शैलेंद्र जी इतने अच्छे गीत नहीं लिखते,
तो फिल्म लगता है कि मतलब जो इस टाइम तो वो क्लासिक बन गई है ना, मतलब इंडिया की बढ़िया फिल्मों में उसका नाम है। हाँ है बिल्कुल। लेकिन अगर वो अब वो बात वक्त की होती है बेटे, वक्त की बात होती है। हाँ। तो यार ये अल्टीमेटली हम ये कहें कि उस फिल्म के साथ पूरा जजमेंट हुआ है, जनता का भी मतलब कि नहीं, हर जनता तरीके ने से। बाद में जो उसे उठाया, मैं तो पहले दिन देखते ही मैंने कहा यार बहुत ही कमाल। मैं हर फिल्म को वो नहीं करता ना, मुझे यहाँ मेरे जब तक नहीं लगे। कौन सा फेवरेट गाना है उसमें से जिसे आप मुझे सारे ही सबसे अच्छे ज्यादा लगे। हृदय के नजदीक है? फिर भी एक तो वही मुसाफिर जाएगा कहा, यहाँ बर्मन कौन साहब है ने तेरा। गाया, और ये क्या से क्या हो गया, ये एवरग्रीन सॉन्ग है, एवरग्रीन सॉन्ग है ना। और वो आज फिर जीने की तमन्ना है, हाँ। आज फिर मरने, यानी कि क्या मतलब कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट लाना हाँ। ये हर आदमी के बस की नहीं है। और उस जमाने में क्या डायरेक्शन था, मैं वो तो चित्तौड़गढ़ खुद कह के रहा हूँ, मीनार जब पे मैंने वही जब वो रहमान को जो पुस्तक पढ़ी गैप थी, था। हाँ। और जब ये मेरे साहब मतलब ये इन्होंने अनाउंस की कि देव साहब बना रहे हैं इस फिल्म को, तो मैंने कहा यार ये कैसे बनाएंगे इस फिल्म को, इसको कैसे, क्योंकि मन को बाहर ला के दिखाना ये हर डायरेक्टर की बस की बात नहीं। बिल्कुल। तो आज हमने इसी फिल्म पे चर्चा की थी और बड़ा अच्छा लगा मुझे डैडी के साथ बात करके। वैसे मेरी तो बात होती रहती है, लेकिन वो जनता जानना चाहती है आपके मुंह से सारी बात है, तो उन्हें अच्छा लगता है, उनका आपका इनको अच्छा लगना चाहिए, है ना, क्योंकि क्या? वो देखते हैं, वो पूछते हैं ये सारी बातें, वो मैं आपसे पूछती हूँ।